Hello students, welcome back again. In our last lecture, we have discussed few questions, some of the questions from NCERT book of differentiation topic, and today we are going to continue with that. We are going to discuss few more questions from NCERT book, and in a few days, कुछ दिनों बाद आपके unit test examination शुरू होने वाले हैं. तो the portion for your unit test examination is only one topic, that is differentiation. सिर्फ एक ही टॉपिक मैं आपके यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन में देने वाला हूं जो कि डिफरेंशिएशन होगा. just revised it. Go through each and every topic of differentiation topic right from the lecture 1 to the lecture end. लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर एंड तक जितने भी हमारे कंटेंट, जितना भी कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया है डिफरेंशिएशन टॉपिक पे, उसका आप अच्छे से रिवीजन करिए, है ना. ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस करिए. Do not miss the single question from miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise से एक भी single question आप मिस मत करिए. Whether it is from your text book, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक से हो, और from NCERT book. NCERT book और आपकी स्टेट बोर्ड बुक के miscellaneous exercise आपको पूरी सॉल्व करनी है. If you face any problem in any question, then just let me know. Just discuss it with me so that आपको आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छा हो. तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लेने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनवर्स का क्वेश्चन है ना. तो जहां आपको ना बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि यार इनवर्स का क्वेश्चन है तो मुझे कैसे अप्रोच करना है इनवर्स के क्वेश्चंस पे. तो इनवर्स के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था बेसिकली सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, डेरिवेटिव्स, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसको हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं करेंगे. वहां पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. तो क्या करेंगे, देखिए, इसको हमें साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. तो देखिए, इसको लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर x को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर x का स्क्वायर. क्यों लिखा, देखिए, तो मैं अब ये हो गया y इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर. अब देखिए, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए देखो, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो आपको ये सोचना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन साइन के जैसा कैसे बन सकता है. तो यहाँ पे देखिए, मैं 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए क्या मानता हूँ, टेन थीटा मानता हूँ. टेन थीटा ही क्यों माना मैंने, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ 2 की पावर x को टेन थीटा. तो अब ये कैसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखिए, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा. देखिए ना, 2 की पावर x को आपने टेन थीटा माना तो ये हो गया 2 टेन थीटा और नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, साइन का इन टर्म्स ऑफ 10. ये सब हमने पढ़ा है. तो अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना. 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा. तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2 थीटा, है ना. अब y बचा 2 थीटा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, और थीटा क्या हो जाएगा अपना, अगर 2 की पावर x टेन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 रेज टू x, है ना. तो y हो गया टेन इनवर्स 2 की पावर x. अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स fx हो गया ये, है ना. टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो टेन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 1/2 की पावर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 4 की पावर एक्स। तो ये हो गया 1/1 प्लस 4 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2। तो ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x। बेसिकली हम यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन किया है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन करना तो हमें आना ही चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर इसका 1/1 प्लस 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x log 2 इज अवर फाइनल आंसर। अब अपन हेड करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5। उसके हम बारी बारी कर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप घर पे खुद करेंगे, जो आपसे नहीं होगा वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर दे रखी है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बहुत ही आसान है। तो y नाम दे देते हैं, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर में 9, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो ये पूरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन के ऊपर पावर है, तो पावर बाहर आ जाएगी, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, पावर एक कम हो जाएगी, इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, किसका डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब मेरा फाइनल आंसर मैं लिखने जा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन 9, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो क्या हो गया आंसर, 9 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट करना है इसको भी x के रेस्पेक्ट में, दे रखा है 5x की पावर 3 cos 2x, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो फंक्शन की पावर फंक्शन जहां होता है तो वहां पर हमें क्या अप्लाई करना होता है, लॉग। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम y नाम देते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x की पावर में 3 cos 2x। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 5x की पावर में 3 cos 2x, है ना, लॉग अप्लाई किया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये 3 cos 2x बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log 5x हो जाएगा, है ना, 3 cos 2x बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log 5x हो जाएगा, ये log y हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए ये दो प्रोडक्ट है, मतलब दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो पहले 3 cos 2x बाहर हो जाएगा, log 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/5x इंटू 5, है ना, और अब की बार log 5x बाहर हो जाएगा, 3 cos 2x का डिफरेंशिएशन, अच्छा 3 तो बाहर ही रहेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो अब मैं अपना फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हुआ, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x, है ना, माइनस 3 2 जा 6 साइन 2x इंटू log 5x, और यहां पे dy बाई dx, और ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा, है ना।
आंसर आपको जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन या कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे तो आप इसको y नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे y की जगह y क्या है पूरा सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो y क्या है हमारा, y हमारा क्वेश्चन है, y हमारा सवाल है 5 की पावर x 5x की पावर 3 cos 2x, तो यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। वापस रिपीट करा देता हूँ, फंक्शन के ऊपर फंक्शन था, लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट द आंसर। थी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, ये इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा हुआ है। अब अपन हेड करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है ना, तो इसको हम ढंग से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बाहर कॉट इनवर्स दे रखा है और अंदर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन में अंडर रूट में दे रखा है। तो क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए मैंने आपको सब एक नोट लिखाया था कि जब भी हम 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस की जगह क्या करना होता है। तो जो मैंने सिखाया था मैं वही करने जा रहा हूं। तो देखिए y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, अब देखिए इसको ध्यान से आप, 1 प्लस साइन को लिखने का तरीका देखिए, 1 को लिख सकता हूं मैं, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो वही मैं करने वाला हूं। तो देखिए इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। मैंने इस स्टेप को ऐसा लिख दिया। 1 प्लस साइन एक्स को लिखने का तरीका है ये, है ना। 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स को भी लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है ना, ये 1 माइनस साइन एक्स को लिखने का तरीका है, सीधा है ना। जो हमने ऊपर किया है वही हम नीचे करते हैं, जो ऊपर किया है वही नीचे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। वही 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे लिखिए, 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे लिखिए, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वापस, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, माइनस है तो माइनस, और इसको एज इट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब आप बताइए क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये ऐसा दिखेगा, देखिए y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ब्रैकेट लगते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, ये हो जाएगा cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज ही होगी, नीचे होगा ये, है ना, अंडर रूट ऑफ cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और यहां पर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अंडर रूट के अंदर अगर किसी चीज का स्क्वायर है तो वो बाहर जाके क्या बन जाएगा, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 रह जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है ना। तो ये बाहर जाके cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 हो जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट, तो अब ये हमें कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ये हो गया cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, ये हो गया cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, है ना,
cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। अब बताइए क्या कैंसिल हुआ, ऊपर से साइन x बाय 2 कैंसिल हो गया, नीचे से cos x बाय 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, यानी 2 बार cos x बाय 2, 2 टाइम्स cos x बाय 2, और नीचे 2 टाइम्स sin x बाय 2। तो अब हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ sin x बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो अब ये बन गया y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स cot x बाय 2, है ना, cos अपॉन साइन cot होता है, cot इनवर्स cot x बाय 2 का मतलब क्या है, x बाय 2, है ना, cot खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, x बाय 2, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय 2, है ना आंसर। भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 बाय 2 हो जाएगा आंसर, तो dy बाय dx हमारा 1 बाय 2 होगा। Now let's head towards our next question. Next question is question number 9 from miscellaneous exercise, that is sin x minus cos x की पावर sin x minus cos x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्योंकि आप इजीली देख सकते हैं ये एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर में एक और फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू, पहले तो वैसा का वैसा लिख देंगे हम एज इट इज, sin x माइनस cos x की पावर में sin x माइनस cos x, अप्लाई लॉग बोथ द साइड, तो लॉग y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये लॉग अप्लाई करेंगे हम, लॉग sin x माइनस cos x की पावर में sin x माइनस cos x, है ना, ये s माइनस c मतलब sin माइनस cos। अब ये sin x माइनस cos x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x बाहर हो गया, मल्टीप्लाई बाय लॉग sin x माइनस cos x, और यहां log y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y dy बाय dx इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो sin x माइनस cos x बाहर है, log sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin x माइनस cos x इंटू sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव, sin माइनस cos का डेरिवेटिव हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो प्लस साइन हो जाएगा, ऐसा है ना, और अब की बार ये बाहर होगा, फिर sin माइनस cos x का डेरिवेटिव हो गया, तो प्लस log sin x माइनस cos x बाहर मल्टीप्लाई बाय sin माइनस cos का डेरिवेटिव, दैट इज cos प्लस साइन, cos x प्लस साइन, ऐसा होता है। तो अब हम देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, देख सकते हैं हम। अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूं 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा आप देखिए यहाँ पे भी cos प्लस साइन है, यहाँ पे भी cos प्लस साइन है, यानी cos प्लस साइन x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे cos x प्लस साइन x को कॉमन ले सकता हूं, है ना, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस log sin x माइनस cos x, ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेरा आंसर हो गया। सिर्फ क्या करिएगा, इस y को इधर रिप्लेस कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y क्या है, y हमारा सवाल है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि किस पे बेस्ड था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड था।
अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर x की वैल्यू a cos t प्लस t sin t, a बाहर है, एंड y की वैल्यू a sin t माइनस t cos t, है ना। अच्छा, अब ये किस पैटर्न पे सवाल हुआ है, यहां पर x और y की गाड़ी कौन चला रहा है, t इज द पैरामीटर, और a क्या है, a कांस्टेंट है, a तो सिंपल कांस्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसी कि यार ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और t इज द पैरामीटर, t इसकी गाड़ी चला रहा है, तो हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई dx तक पहुंचने के लिए। तो करते हैं, तो dx बाई dt निकाल लेते हैं पहले, dx बाई dt निकालेंगे, तो dx बाई dt निकालेंगे तो a तो बाहर है ना, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन t, और t sin t का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो प्लस पहले t बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos t, और अब की बार sin t बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो sin t इंटू 1 तो sin t होगा, है ना। तो ये हुआ ऊपर, और नीचे क्या होगा देखिए, अच्छा ऊपर नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, नीचे तो अभी हमने किया ही नहीं है, तो ये dx बाई dt हो गया, है ना, ये हमारा dx बाई dt हुआ। क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, माइनस साइन टी से प्लस साइन टी कैंसिल हो रहा है, तो dx बाई dt हमें मिल गया है, dx बाई dt हमें मिल गया है क्या, a t cos t, a t cos t, तो ये हमारा dx बाई dt, जिसको मैं पहला नाम दे देता हूं, ये हमें dx बाई dt मिल गया। इसी तरीके से हम dy बाई dt निकाल लेंगे, dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt के लिए क्या हो जाएगा, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, पहले a बाहर, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, t बाहर होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस t साइन t हो जाएगा, और अब की बार कॉस बाहर होगा तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पर अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, तो t cos t का जब हम डिफरेंस, बाहर माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, और इस तरीके से तो माइनस टी साइन टी, और अब की बार cos t बाहर है तो प्लस cos t, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी साइन टी हो जाएगा, और माइनस cos t हो जाएगा, है ना, तो प्लस टी साइन टी माइनस cos t हो जाएगा। सॉरी dy बाई dt कर रहे थे हम, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, माइनस टी cos t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस होएगा, तो यहाँ माइनस cos t होगा, तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा a t sin t, है ना, तो dy बाई dt हमें मिल गया है, dy बाई dt हमें क्या मिल गया है, a t sin t, ये हो गया मेरा दूसरा, है ना। हमें क्या पूछा है, हमें डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो उसके लिए पहले हमें सिंगल बताना होगा, तो सिंगल डेरिवेटिव dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, dy बाई dt हमें मिला 80 sin t, dx बाई dt मिला 80 cos t, तो dy बाई dx क्या मिला हमें, dy बाई dx हमारे को मिला है 80 sin t डिवाइडेड बाय 80 cos t, 80 कैंसिल हो गया, sin t को जब cos t से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan t, तो ये हमें dy बाई dx मिल गया t के टर्म्स में, तो dy बाई dx हमारा हुआ tan t। अब हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, यानी इसका डिफरेंशिएशन वापस x के रेस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू dt बाई dx भी लिखना पड़ेगा, है ना, तो इनटू dt बाई dx लिखना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेन स्टेप यही इंपॉर्टेंट है ना, डबल डेरिवेटिव जब करना होता है और फंक्शन किसी और के फॉर्म में होता है, किसी और के रेस्पेक्ट में होता है, तो हमें ऐसा करना होता है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx। अच्छा, अब ये dt बाई dx क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा आपको, dt बाई dx ये रहा ना, dx बाई dt का ऑपोजिट, dx बाई dt की जब हम पलटी कर देंगे तो हमें dt बाई dx मिल जाएगा, तो अगर dx बाई dt 80 cos t है तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 80 cos t, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर
टी इंटू 1/AT cos टी, है ना। और देखिए 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसको अब मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं सेक क्यूब टी डिवाइडेड बाय एटी, ये हो गया मेरा आंसर। इसे क्यूब कैसे हुआ, 1/cos इज सेक, सेक इंटू सेक स्क्वायर इज सेक क्यूब, सेक क्यूब टी अपॉन एटी इज द आंसर। तो ये हुआ हमारा डबल डेरिवेटिव। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's discuss our next question. Our next question is, this is the last question of NCERT miscellaneous exercise, and this is a very good question and an important question. This type of question can be asked in board examination directly of 4 marks. तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन तो है नहीं, ये सिर्फ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि देखिए शो करना है आपको यहाँ पे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शो करने के लिए तो बोलेंगे नहीं। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, 3-4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम देखते हैं, और बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल टू e की पावर e रेज टू a cos inverse x, and of course a is constant again, है ना, a is constant, y is equals to e raised to a cos inverse x, then show that 1 minus x square multiply by double derivative, 1 minus x square को डबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, माइनस x मल्टीप्लाई बाय सिंगल डेरिवेटिव, माइनस a स्क्वायर इंटू y। व्हाट इज y? y इज अवर क्वेश्चन। तो जब a स्क्वायर इंटू y, तो ये पूरी कैलकुलेशन मुझे क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, ये मुझे शो करना है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, dy बाय dx एंड डबल डेरिवेटिव, दोनों निकाल देंगे, दोनों यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमको 0 लेके आना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन, dy बाय dx निकालते हैं सबसे पहले, कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं है तो सीधा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx निकालते हैं। तो देखिए e रेज टू समथिंग, e रेज टू fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू fx इंटू f डैश x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेज टू a cos इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x। a तो बाहर है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो a बाहर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x और डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, है ना, नेगेटिव साइन आता है ना। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से देख लीजिए, ये तो बाहर है ना, देखिए e रेज टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मैंने लिख दिया है। तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। dy बाई डी एक्स क्या मिला मुझे, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस a मल्टीप्लाई बाय e रेज टू a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा मिला मुझे dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स मिल गया। अब मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, यानी इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में वापस से, है ना। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, और माइनस प्लस की गलती होने के बहुत चांसेस है यहाँ पर, इसीलिए बिल्कुल ध्यान देंगे। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए को रेस्ट देते हैं अपन, माइनस ए तो कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया, फंक्शन अपॉन फंक्शन, यानी u अपॉन v लगा देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन रूल, डिवीजन रूल। तो माइनस ए बाहर है ना, माइनस ए को बाहर रखते हैं, एक ब्रैकेट रखते हैं, पहले ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, है ना। तो पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा, है ना, पहले √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर होगा, e रेज टू a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि क्या हो जाएगा, e रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, e रेज टू a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e रेज टू a cos इनवर्स x इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e रेज टू a cos इनवर्स x इंटू e रेज टू a cos इनवर्स x, है ना। देखिए वापस u अपॉन v लगा है, पहले ये बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू a cos इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a cos इनवर्स x, दैट इज
माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, है ना, u अपॉन v कर रहे हैं, इसको बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको बाहर करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, है ना। फिर आता है माइनस साइन, देखो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना। फिर आएगा माइनस साइन, और अब की बार कौन बाहर होगा, e रेज टू a cos इनवर्स x, e रेज टू a cos इनवर्स x बाहर होगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू माइनस 2x, यही होगा ना। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, हाफ बाहर हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा तो माइनस हाफ, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस हाफ, दैट इज अंडर रूट, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन में लिख रहा हूं माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आया ना समझ में आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये बाहर हुआ इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये बाहर हुआ इसका डिफरेंशिएशन, माइनस है तो मैंने ऑलरेडी बाहर किया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, अपॉन में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, देखो u अपॉन v में क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, तो v का रोल कौन प्ले कर रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट, ओके। इसका स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना, ये एक चीज कैंसिल हुई। अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस ए जो मेरा बाहर है, माइनस ए को बाहर रखूंगा। अब देखिए ये कैंसिल होने पर सिर्फ क्या बचा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स, ये बचा, है ना। और माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस एक्स इंटू ई रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ मेरा डबल डेरिवेटिव, थोड़ा लेंथी है लेकिन होगा ऐसे। तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव हुआ, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव हुआ, है ना। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब आपको सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिंपल एक कैलकुलेशन करेंगे, y की जगह क्या रख देंगे हम, e रेज टू ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे ये रख देना, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जो मेन टास्क था, जो कि क्या था, dy बाई डी एक्स निकालना और डबल डेरिवेटिव निकालना, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन रह गया है, अब हमें सिर्फ वहां सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट 0। तो इस तरीके से हम ये सवाल करेंगे। डबल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सवाल था, अच्छा था, कंसेप्चुअल था, क्योंकि ई रेज टू एफ एक्स दे रखा था y में, तो हमें ध्यान से इसको बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएट करना था। कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन का मिक्सचर था, साथ साथ में डबल डेरिवेटिव पूछा था, तो ये क्वेश्चन हमने किया। यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स ऑब्टेन किया, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑब्टेन किया, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज से नहीं है, ये एक रेफरेंस बुक में यूज करता हूँ, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, आपको उस टाइप में आपको ये मिल सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत ही आसान है। एक्स दे रखा है 80 स्क्वायर, वाई दे रखा है 280, सीधा समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर बताया। तो एक्स और वाई गिवन है और पूछा है एक्स वाई, मतलब
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय डबल डेरिवेटिव, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आपके एग्जाम में भी दे सकता हूँ 2 मार्क्स में। तो कैसे अप्रोच करेंगे अब आपको समझ में आता ही है। पहले हम dx बाई dt निकाल लेंगे। dx बाई dt क्या हो जाएगा, at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2at, है ना। a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो ये 2at हो जाएगा। इसी तरीके से dy बाई dt क्या हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो सिर्फ 2a हो जाएगा, है ना। dx बाई dt हो गया 2at, dy बाई dt हो गया 2a। हमें चाहिए पहले dy बाई dx, तो dy बाई dx हमें कैसे मिलेगा, dy बाई dx होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, है ना। तो dy बाई dt हमारा आया 2a, dx बाई dt हमारा आया 2at, 2a से 2a कैंसिल हुआ तो सिर्फ क्या बचा 1/t। तो dy बाई dx हमें मिल गया, dy बाई dx हमें क्या मिल गया 1/t। अब हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिंपली डी बाई डी एक्स हमें करना होगा 1/t का, जो कि क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हुआ डबल डेरिवेटिव, जो कि क्या हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/t स्क्वायर इंटू dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स क्या होगा, dx बाई dt का ऑपोजिट होगा तो ये हो जाएगा 1/2a t। तो अब ये कैसा दिखेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका -1/2a t³। ये हुआ हमारा डबल डेरिवेटिव, है ना। बॉक्स बना देते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। ये डबल डेरिवेटिव था, ये dx बाई dt था, ये dy बाई dt था, ये dy बाई dx था, है ना। तो हमें डबल डेरिवेटिव मिल गया है। एग्जामिनर ने हमें पूछा है एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय डबल डेरिवेटिव, तो एक्स है हमारा at स्क्वायर, वाई है हमारा 2at, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर t³, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एक्स वाई हो जाएगा 2a स्क्वायर t³ मल्टीप्लाई बाय डबल डेरिवेटिव क्या निकला -1/2a t³। तो t³ से t³ कैंसिल हो गया, a से a स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा a और नेगेटिव साइन, तो आंसर क्या हो गया -a, है ना। -a हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था, पैरामेट्रिक फॉर्म पे था। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना था, एक्स वाई की ओरिजिनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, साथ में मल्टीप्लाई करना था उसको डबल डेरिवेटिव के साथ। तो हमें पूछा था कि आंसर क्या होगा, तो आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आया -a आया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आज डिफरेंशिएशन टॉपिक के एनसीईआरटी बुक से और कुछ रेफरेंस बुक से भी। तो हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम करेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन करूंगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की तरफ। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा टेक्स्ट आपका क्लास 12th का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थैंक यू सो मच।